आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आकर्षण का सिद्धांत, जो चाहोगे वो पाओगे। रामचरितमानस में भी लिखा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। मन में जो भी इच्छा करते हैं, परमात्मा के प्रसाद से, कृपा से, वो हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हो जाते हैं। आप जो है उसी डायरेक्शन में प्रयास करने लगते हैं। संकल्प से हमारे अंदर सिद्धि आती है। किसी भी कार्य के लिए जब मन में संकल्प करते हैं, मनोकामना करते हैं, ठान लेते हैं, उस दिशा में प्रयास करना शुरू कर देते हैं और हमको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। जैसे जब मकान बनाना होता है तो पहले पेपर पे जो है नक्शा बनता है, बाद में फाइनली जो है मकान बाद में बनता है। ऐसे सारी प्लानिंग किसी भी कार्य की माइंड में पहले हो जाती है। मन में हर व्यक्ति प्लान कर लेता है, फिर जब कार्य में लग जाता है, मेहनत करता है, तो सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे हर सिद्धांत का अपवाद होता है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी अपवाद है। कई जगह जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, वहाँ हमारा पिछला कर्म जो है बाधा बन जाती है। शास्त्रों में 3 प्रकार कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो हम पिछले कई जन्मों में कर्म इकट्ठा किए रहते हैं, उसको संचित कर्म कहा जाता है। और थोड़ा सा कर्म हम इकट्ठा ले करके आते हैं, प्रारब्ध कर्म, जो इस मनुष्य शरीर में भोगते हैं। और क्रियमाण कर्म जो है, हम जो कर्म बना रहे हैं वो हमारा इकट्ठा होता चला जाता है और संचित कर्म में वो जुड़ जाता है। तो जैसा हमारा प्रारब्ध भगवान ने बना दिया है, कुल मिलाकर के व्यक्ति का जीवन वैसा ही होता है। इसीलिए आया, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन न बाधे धीर। पहले हमारा प्रारब्ध बना हुआ है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमारी जीवन कैसी होगी, राजा बनेंगे या मध्यम रहेंगे या हमारा जीवन यापन गरीबी में गुजरेगा, सब प्रारब्ध डिसाइड हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष लोग जो है जनपत्री बनाते हैं, लगभग लगभग उसी के अनुसार जो है व्यक्ति का जीवन होता है। और अभी एक विद्या काफ़ी बहुत कई हज़ार सालों से जो है वो रिसर्च करके ज्योतिष विद्या बनाई गई है, जिसके आधार पर ग्रह नक्षत्र के आधार पे डिसाइड कर देते हैं कि व्यक्ति क्या बनेगा, उसका जीवन कैसा होगा। चाणक्य की नीति में आया है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता तभी डिसाइड हो जाता है कि पैदा होने के बाद वो क्या बनेगा, कैसी उसकी जीवन स्टाइल होगी। अगर कहीं कहीं हमारा सोचते हैं कि हम ये बन जाएं, हमको ये मिल जाए, चाहत होती है, वो नहीं मिलता है, तो समझे कि पिछले कोई हमारे खराब कर्म थे, जिसकी वजह से जो है हमको ये नहीं मिल पाई। अब देखिए, एक जगह और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लागू नहीं होता है। अब क्रिकेट मैच देख लीजिए, कम से कम 12 टीमें जो है लगती हैं, सबको इच्छा रहती है वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीत करके अपने देश में ले जाना है। लेकिन वर्ल्ड कप एक ही टीम को मिलेगी, बाकी 11 टीम को नहीं मिलती है। तो जैसे हर सिद्धांत का अपवाद होता है, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी अपवाद होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जब कोशिश करते हैं तो हमको जो है सफलता ज़रूर मिलती है। और व्यक्ति को, कोशिश करने वाला व्यक्ति ही कामयाब होता है। तो हम जो भी कुछ चाहते हैं, हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से हमारी ज़रूर पूरी होगी, वो हम जो है ज़रूर हासिल कर लेंगे। भगवद गीता में आया है, मनुष्य का केवल कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर कदाचित नहीं। हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसके फल में कदाचित भी नहीं है, क्योंकि फल देने वाला कोई और है। आप कर्म करते चलिए, फल देने वाला जो परमात्मा है, जैसा कर्म करेंगे भगवान उसको आपको फल जरूर मिलेगा। इसीलिए रामचरितमानस में आया है, कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये पूरा संसार कर्म पे आधारित है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वो फल भोगता है। अब बताते हैं कि ज्योतिष विद्या कितनी सही है। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तो राजा के यहाँ पैदा हुए थे, तो उनके पिता ने सारे ज्योतिष को बुलाया कि इसका जन्मपत्री बनाइए। सब लोगों ने बनाया, या तो ये राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़े संत बनेंगे। राजा साधारण चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। लेकिन एक जो ज्योतिष था उसने बताया, निश्चित बताया कि ये निश्चित रूप से जो है ये सन्यासी बनेंगे, इनके राजा बनने का कोई योग नहीं है। तो उनके पिता ने भगवान बुद्ध को काफ़ी लाड़ प्यार में रखा। अब बिल्कुल नगर से दूर रखा कि नगर की कोई ऐसी दृश्य घटना न देखे जिससे इनके अंदर सन्यास उत्पन्न हो जाए। तो काफ़ी जब युवा हो गए तो कोई युवा महोत्सव था और वहाँ किसी जगह कोई किसी दृश्य का जो है उद्घाटन करना था, किसी महोत्सव का उद्घाटन करना था, उसमें उनको जाना था। तो भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखा, तो आपने पूछा जो रथ चलाए कौन है? वृद्ध है। तो हम भी बूढ़े हो जाए? हाँ, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। जब आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो भगवान बुद्ध ने रथवान से पूछा कि हम भी बीमार हो जाएंगे? तो रथवान ने बताया हाँ, आप भी बीमार हो जाएंगे। फिर थोड़ी दूर आगे जब भगवान बुद्ध गए तो देखा कि जो है एक अर्थी जा रही थी, मुर्दा जा रहा था, कहीं कोई तो मर गया है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि हम भी मर जाएंगे? हाँ, सब लोग मर जाएंगे। फिर थोड़ी दूर बाद देखा एक सन्यासी जा रहा था, चेहरे पे तेज था। तो भगवान बुद्ध ने पूछा ये कौन है? सन्यासी है कि ये तो बिल्कुल मस्त है, जो संसार कोई दुख इसको नहीं है, सुख दुख से परे है और अपने आत्मानंद में मस्त है। तो भगवान बुद्ध ने जो है अंदर एक जिज्ञासा हुई कि हमको सत्य की खोज करनी, सत्य क्या है? अब हमको बूढ़ा हो जाना है, लोग यहाँ मर जा रहे हैं, या इतने दुखी है, दुखों कारण क्या है? इसके खोज में वो लग गए। और एक रात जो है जब उनकी पत्नी सो रही थी, बच्चा सो रहा था, रात में चुपचाप निकल के सन्यास ले लिया और दुखों के खोज में वो लग गए। तो पता में आया कि दुखों के कारण इच्छा है। भगवान बुद्ध ने बताया इच्छा ही हमको दुख देती है। मन में कोई इच्छा रहती है, ये हमको मिल जाए, और जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध का पूरे चाइना में और जापान में हर जगह बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया और कितने बौद्ध भिक्षु हुए और कितना ज्ञान का उन्होंने पूरे दुनिया में प्रचार किया। आज भी जो है भगवान बुद्ध का ज्ञान जो है सब लोग सुनते समझते हैं और जीवन में अप्लाई करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता है। अब आप सोच लिए शिद्दत से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब सब लोग बनना चाहते हैं आईएएस। अब आईएएस की 100 सीटें सब लोग कहाँ से बन जाएंगे? सब लोग मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री की लिमिटेड सीटें हैं। हर आदमी जो है बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। अब सब लोग कैसे बड़ा बिजनेसमैन हो पाएंगे? बिजनेसमैन थोड़े लोग ऊपर जा पाते हैं, बाकी कोई मिडिल में रहते हैं, कोई लोअर क्लास में रहते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका मंद भाग्य है, उसका भाग्य तेज है, उसने मेहनत ज़्यादा किया था, हमने मेहनत कम किया था, या हमारे कुछ पूर्व जन्मों के, पिछले जन्मों के कोई कर्म जो है ऐसा रहा होगा, खराब कर्म रहा होगा कि भगवान जो है हमको वो चीज़ प्रदान नहीं कि उसमें हम प्राप्त करने से असफल रह गए, वो चीज़ हमको नहीं मिली। और एक चीज़ और भी आया है, योग वशिष्ठ में आया है, भगवान वशिष्ठ जी बता रामचंद्र जी को कि जिनका चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वो जो संकल्प करते हैं पूरा हो जाता है, और जिनका चित्त मलिन होता है उनका संकल्प पूरा नहीं होता है। तो इसका सरल भाषा में अर्थ ये है कि जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, और जो कुछ भी मनोकामना करते, इच्छा करते, कोई संकल्प करते, वो पूरा हो जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग नहीं हैं, जिसका चित्त मलिन है, मन में दुर्भावना है, दिल उनका साफ नहीं है, उनका मनोकामना, उनका संकल्प पूरा नहीं होता है। तो अच्छा उद्देश्य से, अच्छे संकल्प से, अच्छे सोच से जो है हम किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार कार्य में लगेंगे, कोशिश करेंगे, तो कामयाबी हमको ज़रूर मिलती है।